आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की विज्ञान का 13वां चैप्टर, हम बीमार क्यों होते हैं, वाई डू वी फॉल इल। तो जो चैप्टर है उसका नाम ही एक सवाल है। एक सवाल से इस चैप्टर को शुरू किया जा रहा है, जो कि अक्सर विज्ञान में कहा जाता है कि आप सोचिए, सवाल को उठाइए, क्यों, क्या, कैसे। इस तरह के सवाल आपके दिमाग में विज्ञान, स्पेशली विज्ञान पढ़ते समय उठने चाहिए। तो इस तरह के सवाल अगर हमारे दिमाग में उठते हैं तो उनके उत्तरों की तलाश हम करते हैं हमारे पूरे चैप्टर में। तो जब हम उत्तरों की तलाश करते हैं तो वो आसानी से हमें चीज़ याद हो जाती है। तो अब तो हमारे जो चैप्टर का टॉपिक ही एक सवाल है, क्योंकि ये सवाल, हम इस सवाल का सामना करते हैं, अक्सर हम बीमार पड़ जाते हैं। और जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो क्या इतना ही है कि बीमार पड़ गए, दवाई ले ली और ठीक हो गए, इतना ही होना चाहिए? नहीं, इससे ज़्यादा होना चाहिए कि बीमार क्यों पड़ते हैं। अगर हम यही समझ जाएं कि बीमार क्यों पड़ते हैं तो उसका इलाज करना और बीमार नहीं पड़ने की प्रक्रिया को अपनाना ज़्यादा ज़रूरी होगा और ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि बीमार पड़ के तो किसको अच्छा लगता है? किसी को भी अच्छा नहीं लगता। बीमार पड़ के हम परेशान भी होते हैं, हमको दवाइयाँ भी लेनी पड़ती है और कुछ भी अच्छा नहीं होता। तो अच्छा यह है कि हम उसके मूल कारण को ही ख़त्म कर दें या ख़त्म करने की कोशिश करें। हम बीमार ही ना पड़ें, कितना अच्छा हो जाए, हमारा जीवन पूरा आनंद में हो जाए, हम कभी परेशान ही ना हो। क्योंकि अक्सर छोटी सी बीमारी, अगर हमारा थोड़ा सा सिर में भी दर्द होता है या हल्की सी हमको खरोंच भी चली जाती है तो हमारा पूरा ध्यान उस खरोंच की तरफ या उस परेशानी की तरफ रहता है जिससे हम पीड़ित हो रहे होते हैं। तो अच्छा यह है कि हम उस कारण को जानें कि अगर हमारे सिर में दर्द हो रहा है तो उसकी वजह क्या है, या फिर हमारे अगर चोट लग गई है तो वो चोट क्यों लगी है, कैसे लगी है, नेक्स्ट टाइम हम उसका ध्यान रखें। तो अच्छा क्या है कि हम उस कारणों को जानें कि बीमार क्यों पड़ते हैं, या मैं क्यों बीमार पड़ रही हूँ, या लोग जो हमारे परिवार में पास पड़ोस में रहते हैं वो क्यों बीमार पड़ते हैं। तो सबसे पहले जब हम बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम पहले ये जान लें कि स्वास्थ्य क्या होता है। ए हेल्दी पर्सन कौन कहलाता है? स्वस्थ व्यक्ति हम किसको कहेंगे? तो स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य को हेल्थ क्या है, इसको हम जानते हैं। तो स्वास्थ्य का परिचय सबसे पहले हम जानते हैं कि स्वास्थ्य किसे बोलेंगे। तो स्वास्थ्य किसे बोलेंगे? स्वास्थ्य व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन की एक समग्र समन्वित अवस्था है। एक स्वस्थ व्यक्ति हम किसको कहेंगे? जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से तीनों ही उसमें एक समन्वित, बैलेंस्ड स्टेट हो। वो किसी भी तरह से कोई भी स्थिति में परेशान नहीं हो रहा हो। तो न शरीर में उसके कोई कष्ट हो, न उसके दिमाग में कोई कष्ट हो, और अपने परिवार में, समाज में वो किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति से गुजर रहा हो। तो उस व्यक्ति की जो स्थिति होगी, जो उसकी मेंटल, फिजिकल और सोशल स्टेट जो होगी, तो वो व्यक्ति कहलाएगा स्वस्थ व्यक्ति कहलाएगा, हेल्दी पर्सन कहलाएगा। तो तीनों दृष्टि से, तीनों स्थिति को हम देखते हैं एक स्वस्थ व्यक्ति की जब हम कल्पना करते हैं। तो और इसको थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं। जब शरीर व मस्तिष्क उचित प्रकार से कार्य कर रहे होते हैं तो स्वस्थ होने की अवस्था होती है। दोनों ही अच्छे से काम करने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे शरीर में कोई रोग नहीं है तो हम स्वस्थ हैं, लेकिन दिमाग में टेंशन है, परेशान हो रहे हैं, एंजाइटी है, हमको किसी तरह की चिंता सता रही है, तो हम एक स्वस्थ व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आएंगे। स्वास्थ्य का मतलब बीमारी या कमजोरी का नहीं होना नहीं है। इसका मतलब है कि व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से अच्छा महसूस करे, फील गुड उसके मन में आए, दिमाग में आए और शरीर भी उसका अच्छा महसूस करे। इस तरह का व्यक्ति कैसा होगा? बहुत एनर्जेटिक होगा, ऊर्जावान होगा। जब बच्चों को हम देखते हैं, उन बच्चों में ना तो शारीरिक कोई कष्ट है, कोई दिमाग में उनकी परेशानी नहीं है, समाज का उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, परिवार का कोई दबाव नहीं है, तो उन बच्चों की स्टेट कैसी होती है? खेलते कूदते रहते हैं, भागते रहते हैं इधर उधर, ऊर्जा से भरपूर होते हैं। तो वो
वो व्यक्ति, वो बच्चा कहलाएगा कि वो एकदम स्वस्थ है। तो उसी स्टेट में अगर कोई बड़े व्यक्ति भी रह रहे हैं तभी वो व्यक्ति स्वस्थ कहलाएंगे। तो स्वस्थता में जब हम गिनते हैं तो तीनों रूप से हम गिनते हैं, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से उस व्यक्ति को देखा जाता है। स्वास्थ्य का महत्व, सार्थकता। अगर स्वस्थ है कोई तो इससे क्या फ़ायदा होता है, उसका क्या महत्व है, क्यों हमें स्वस्थ होना ज़रूरी होता है। तो ये देखिए, स्वस्थ रहने से हमारे कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। हमारी जो कैपेसिटी होती है काम करने की, वो कभी तभी बढ़ सकती है जब हम तीनों रूप से स्वस्थ हों, हम बैलेंस्ड हो, हमारी स्थिति एकदम संतुलित अवस्था में हो। तभी हम किसी भी कार्य को, चाहे वो घर में हो चाहे ऑफिस में हो, हम उसको बेहतर तरीके से या बहुत अच्छे तरीके से उसको हम कर पाते हैं। अच्छा स्वास्थ्य होने पर हम विभिन्न गतिविधियों में अपना बेस्ट दे पाते हैं। जितना अच्छा हम कर सकते हैं, जितनी मेहनत हम किसी एक कार्य को संपन्न करने में कर सकते हैं, अपना बेस्ट करने की हमारे में जो क्षमता होती है वो हम तभी कर सकते हैं जब हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और हमारे समाज में हमारी स्थिति एकदम स्वस्थ है। तभी हम उसको अपना बेस्ट कर पाने की स्थिति में होते हैं। क्योंकि अगर हम कोई भी एक्टिविटी में भाग लेते हैं और हमारे दिमाग में कोई परेशानी है, कोई टेंशन है, तो हमारा ध्यान बार बार घूम के उस एक्टिविटी से हटकर उस जगह पहुंच जाएगा जिस वजह से हम परेशान हो रहे हैं। अगर शरीर में कोई कष्ट है, पेट में दर्द हो रहा है या फिर सिर में दर्द हो रहा है, किसी भी तरह की छोटी सी परेशानी भी अगर हमको है, तब भी हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें हम अपना बेस्ट नहीं कर पाते हैं। हमारा ध्यान बार बार उस तरफ चला जाता है जिससे हम परेशान हो रहे होते हैं। अच्छा स्वास्थ्य होने से हम विभिन्न सामाजिक, मानसिक दबावों से बहुत कठिनाई के बिना ही उभर जाते हैं। अगर हम स्वस्थ हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, कोई भी परेशानी, अचानक कोई परेशानी आ जाती है तो हम उसमें आसानी से और बहुत अच्छी तरह से, सहजता से उस परेशानी से उभर जाते हैं। जैसे कि घर में किसी का इंतज़ार हम कर रहे हैं, पापा ऑफिस से घर नहीं आए हैं, तो हम चिंता करने की बजाय हम उसके कारण जानने की कोशिश कर लेते हैं और पता लगाने की कोशिश कर लेते हैं कि पापा इतनी देर होने तक घर क्यों नहीं आए। यानी कि कोई भी समस्या आती है तो अगर हम स्वस्थ हैं तो हम आसानी से और सरल तरीके से, सहज तरीके से उस समस्या का निवारण करते हैं और कम से कम कठिनाई में गुजरते हैं। तो इससे हमारी ज़िंदगी आनंदित हो जाती है। तो जब हम स्वस्थ होते हैं हर प्रकार से तो हमारी ज़िंदगी में आनंद होता है। हमारी जो मेंटल स्टेट है वो एक अच्छी अवस्था से गुजरती है जिसमें हम अपने आप को प्रफुल्लित महसूस करते हैं, ऊर्जावान महसूस करते हैं और आनंदित महसूस करते हैं। स्वास्थ्य को अब हम आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर कि स्वास्थ्य को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती है जिससे कि हम बीमार हो जाते हैं। तो वो कौन कौन से कारण हैं, क्या हम अकेले ही उसके कारण हैं या कोई और भी होते हैं। तो 3 तरह के कारण होते हैं। एक तो अपन खुद ही कारण होते हैं, व्यक्तिगत, बिल्कुल पर्सनल, हम खुद ही उसके कारण होते हैं बीमार होने के। दूसरा सामुदायिक, यानी कि जिस जगह हम रह रहे होते हैं, परिवार, आस पड़ोस या फिर जिस समाज में हम रह रहे होते हैं वो भी एक कारण बन जाता है। और तीसरा पर्यावरण, जो हमारे चारों तरफ जिस तरह का पर्यावरण है वो भी एक कारण बन जाता है। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है या हम बीमार पड़ते हैं तो ये तीनों कारण उस पर प्रभाव डालते हैं, हमारे स्वास्थ्य पे प्रभाव डालते हैं हमें बीमार करने के लिए। तो देखें, थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि क्या क्या कारण है। व्यक्तिगत, व्यक्ति स्वयं अपने स्वास्थ्य को अपनी आदतों और अभ्यासों से प्रभावित करता है। मेरी आदत किस तरह की है तो ये प्रभावित करती है मेरे स्वास्थ्य को भी। अगर मैं जल स्रोत का, जैसे पानी है, तो पानी को अगर मैं ठीक से उपयोग नहीं कर रही, जल स्रोत का संचय और उपचार अगर मैं उसका संग्रहण कर रही हूँ, पानी का बॉटल में भर के भी रख रही हूँ, घड़े में भर के रख रही हूँ, तो वो घड़ा अगर स्वच्छ नहीं है तब भी वो मेरी सेहत को प्रभावित करेगा।
तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। अभ्यासों से प्रभावित करता है, स्वच्छता व साफ सफाई से संबंधित निम्न आदतें उनके व्यवहार में शामिल होनी चाहिए। स्वच्छता और साफ सफाई सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जब हम व्यक्तिगत स्वास्थ्य की बातें कर रहे हैं। तो उस समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, देखें तो जल स्रोत का संचय व उपचार, पानी सबसे बड़ी चीज़ होती है जो हमारे शरीर में आवश्यक है। हमारे शरीर का एक बड़ा भाग पानी ले लेता है, तो वो पानी हर जो हमारे शरीर की गतिविधि होती है, पाचन की गतिविधि होती है, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए पानी का स्वच्छ होना ज़रूरी है। तो उसको पानी का कलेक्शन कैसे करते हैं और वो पानी कैसा आ रहा है, अगर वो पानी स्वच्छ नहीं आ रहा तो उसको स्वच्छ करके हमको उसको संग्रहित करना चाहिए। खाना बनाने और खाने से पूर्व हाथ धो लेना चाहिए और मल त्याग के बाद भी हाथ धोना चाहिए। तो ये बहुत हम अपने देख लेते हैं, कहते हैं कि भाई मेरे हाथ तो साफ़ हैं और खाना खाने बैठ जाते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं लगता कि हमारे हाथ में कब बैक्टीरिया लग जाते हैं, कब गंदगी लग जाती है। तो ये हमारी आदत में शुमार होना चाहिए कि हम जब भी खाना बनाने जा रहे हैं या खाना खाने जा रहे हैं तो ज़रूर से हाथ को धो लेना चाहिए और मल त्याग के बाद तो धोना ही चाहिए। फिर उसके बाद है, खाने को ढककर रखना चाहिए। जब भी खाने को रखा जाए तो ढक के रखें। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई कचरा, कोई जीवाणु कुछ भी ना गिरे। सब्जियों व फल का उपयोग करने से पूर्व उसे अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, क्योंकि सब्जियां मार्केट से आती है तो वो कई जगह से और कई हाथों से गुजर के हमारे पास तक पहुंचती है, इसलिए उसका इस्तेमाल करने से पहले उसको धो लेना चाहिए। खुले में मल का त्याग नहीं करना चाहिए और जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अगर हमने सब्जियां धोई है, एक कोने में धोई और उसका पानी वहीं इकट्ठा रखा हुआ है, नहाने का पानी इकट्ठा रखा हुआ है, घर में ही रखा हुआ है, तो ये भी बीमारी का कारण हो जाता है। तो ये है सब हमारी आदतों में शामिल होना चाहिए। हमें अपने आप को इंश्योर करना चाहिए, अपने आप से प्रॉमिस करना चाहिए कि इन चीज़ों का तो कम से कम हम ध्यान रखेंगे। अगर कोई खाना खुला हुआ रखा हुआ है तो उस खाने को हम ग्रहण नहीं करेंगे। हम जिस पोजीशन में है, तो अगर हम खाना ढक के रखने की पोजीशन में है तो हम खाना को ढक के रखेंगे, और अगर हम खाने वाली स्थिति में है तो उसी खाने को खाएंगे जो कि ढक कर रखा हुआ है। तो इस तरह से हम स्वयं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं और बीमार पड़ने से बच सकते हैं। तो ये कुछ आदतें हैं, ये हमारे आदतें हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। तो इसे हम अगर हमारी आदत में शामिल है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर शामिल नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी अपनी बुरी आदतों को बदल डालिए और अच्छी आदतों को, अच्छे अभ्यासों को, इस तरह के अभ्यास कि भाई हाथ को धो लेना है और खाना अगर खुला हुआ दिख रहा है तो मम्मी को भी बता देना है कि भाई इस खाने को ढक के रखें, इसको खुला ना छोड़ें। तो इस तरह की आदतों को और प्रैक्टिसेस को हमारे में डेवलप कर लेना चाहिए। फिर है सामुदायिक यानी कि जो कम्युनिटी, जहाँ हम जिसके बीच में रहते हैं, तो वो किस किस तरह से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है वो भी समझ लेते हैं। सभी जीवों का स्वास्थ्य उसके आस पड़ोस अथवा उसके पर्यावरण पर आधारित होता है। तो पहले सामाजिक पर्यावरण, जो सोशल एटमॉस्फेयर, सोशल एनवायरनमेंट हमारे चारों तरफ होता है, वो कैसा होता है। हमारा भौतिक पर्यावरण का निर्धारण हमारे सामाजिक पर्यावरण द्वारा ही होता है। हम जिस गांव, कस्बे या शहर में रहते हैं वह भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने का एक महत्वपूर्ण कारक होता है। फिर है सामुदायिक स्वच्छता। निम्न कार्य यदि सही तरीके से और सही समय पर नहीं निपटाए जाते तो वह स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे। गली मोहल्ले से कूड़ा करकट को उठाना, नालियों की सफाई होना, खुले नालों में रुका हुआ पानी अगर रह जाता है तो वहाँ पे गंदगी का ढेर लग जाता है। तो ये हमें देखना है कि ये सब कार्य हमारे मोहल्ले में, कॉलोनी में, हम जिस जगह पर रह रहे हैं वहाँ पे ये कार्य हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे, क्योंकि कूड़ा करकट का ढेर लगा हुआ होगा तो वहाँ पे मक्खी मच्छर आएंगे, ये हम जानते हैं। ये छोटी छोटी बातें हम समझते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है, उनको इग्नोर नहीं करना है, उनका कोशिश करनी है कि वो वहाँ से साफ हो और हमारे जो चारों तरफ वातावरण है वो कैसा रहे, साफ सुथरा रहे, स्वच्छ रहे।
अतः सामुदायिक स्वच्छता व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर सामुदायिक स्वच्छता, सामुदायिक साफ सफाई अगर नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा, हमें अवेयर होना पड़ेगा, हमें ये समझना पड़ेगा कि ये किस तरह से संभव हो सकता है। तो ये पढ़ने का मतलब, विज्ञान के अंदर अगर हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहे कि एग्ज़ाम में परीक्षा में प्रश्न आएंगे तो उसका उत्तर देना है, सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहे। हम किस लिए पढ़ रहे हैं? जिससे कि वो हम अपने जीवन में भी लागू कर सकें, उसको अपना सकें और ये कोशिश करें कि हम बीमार कम से कम पड़ें और बीमार पड़ने से किस तरह बचा जाए और औरों को भी हम मोटिवेट करें, समझाएं कि इस तरह से हम बच सकते हैं। तो इस तरह की बातें सीख के, समझ के अगर हम अपने जीवन पे लागू करते हैं तभी हमारा विज्ञान पढ़ने का उद्देश्य सफल हो पाता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि क्वेश्चन अगर आएगा और मैडम पूछेंगी एग्ज़ाम में हमको क्या उत्तर लिखना है, सिर्फ इतना सा ही इसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे कि हमारे मोहल्ले में, हमारी कॉलोनी में जो गंदगी हो रही है जिसकी वजह से हम बीमार पड़ रहे हैं या पड़ सकते हैं, तो उसका निपटारा कैसे हो, बड़े लोगों से बात करके या फिर गवर्नमेंट के साथ किस तरह से हम कनेक्ट होकर, किस तरह से शिकायत करके हम सफाई करवा सकते हैं। तो ये प्रोसेस को हम समझेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से सामुदायिक स्वच्छता हमारे जीवन को प्रभावित करती है। अच्छी आर्थिक स्थिति, जब हम अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अच्छा भोजन भी ग्रहण करें। जो हमारी डाइट है, जो खाना हम खा रहे हैं, वो पोषक तत्वों से अगर भरपूर नहीं होगा तो भी हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होगा, हम बीमार पड़ सकते हैं। तो अच्छा भोजन हम कैसे करेंगे? अच्छा भोजन कब कर पाएंगे? जब हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, जिसे काम करके, नौकरी करके, कमा कर ही प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हमको अच्छे भोजन के लिए हमें क्या चाहिए? पैसे चाहिए। तो वो पैसे हमारे पास कैसे आएंगे? जब हम अच्छा कमाएंगे, नौकरी करेंगे, मेहनत करेंगे, तब जाके हम कमा सकेंगे। अतः कमाने के अवसर उपलब्ध होने चाहिए, हमें कमाने के अवसर देखने चाहिए कि हम किस तरह से हमारी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए यह भी सुनिश्चित होना चाहिए। अच्छा खाना खाने के लिए, अच्छा कमाना है तो हमको मेहनत करने के लिए भी तैयार होना चाहिए। तो अच्छा स्वास्थ्य के पीछे एक इम्पॉर्टेंट कारक क्या हो गया कि हमें मेहनत के लिए तैयार रहना है, तभी हम बीमार पड़ने से बच पाएंगे। सामाजिक समानता और सद्भाव, तो देखिए स्वस्थ रहने के लिए प्रसन्न रहना आवश्यक है। डर और तनाव के माहौल में प्रसन्न नहीं रहा जा सकता है, इसलिए हमें समाज में अच्छे रिश्ते बनाने चाहिए और किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो स्वस्थ रहने के लिए क्या आवश्यक है? स्वस्थ रहने के लिए प्रसन्न रहना आवश्यक है, खुश रहना आवश्यक है और खुश रखना भी, क्योंकि हम अगर खुद खुश रहेंगे और सामने अपने परिवार के लोगों को या अपने दोस्तों को हम डराएंगे या उनको टेंशन देंगे, तनाव में रखेंगे, तो ये हम अच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि माहौल भी हम खुशनुमा होना चाहिए और हमें भी खुश रहना चाहिए। डर और तनाव का माहौल हम पैदा नहीं करेंगे। तो इस तरह से अगर वातावरण खुश होगा तो हम भी खुश रहेंगे और हमें हर हाल में खुश रहने की कोशिश भी करनी चाहिए, क्योंकि माइंड कंट्रोल्स द बॉडी। माइंड कंट्रोल्स द बॉडी का मतलब है कि अगर हम मानसिक रूप से खुश होंगे तो हमारी जो पूरे शरीर की गतिविधियां हैं वो भी अच्छे से संपन्न होगी और हम स्वस्थ रह सकेंगे। तो हमें एक कोशिश क्या करनी है कि हमारे परिवार का, हमारे समाज का माहौल इस तरह का रहे जिसमें डर और तनाव ना हो, किसी के साथ बुरा व्यवहार ना करें और ना हो, तो व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है। तो स्वस्थ रहने के लिए शरीर के साथ साथ हमको हमारा माहौल भी खुशनुमा रखना चाहिए। पर्यावरण, अब पर्यावरण किस तरह से प्रभावित करता है स्वास्थ्य को? जब कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, हिमस्खलन, तूफान, चक्रवात, बाढ़, अकाल, इस तरह की जब आपदाएं होती है तब बीमारियां अपने आप ही बढ़ जाती है।
महामारी के रूप में फैल जाती है बीमारियां और कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो पर्यावरण की समस्याएं हैं ये हमारे कंट्रोल में थोड़ी सी कम है। हम इन आपदाओं को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हो जाएंगी तब किस तरह की बीमारियां हो जाएगी, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। तो इस तरह से भी पर्यावरण हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो अब हम पढ़ेंगे एक और चीज़, स्वस्थ और रोग मुक्त। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक तो हमने देख लिए। अब एक शब्द है स्वस्थ व्यक्ति और रोग मुक्त व्यक्ति। क्या दोनों बातें अलग अलग है या एक ही है? तो सोचिए ज़रा, हमको लगेगा शब्द को देखने में तो लगेगा कि स्वस्थ व्यक्ति और रोग मुक्त व्यक्ति तो एक ही बात हो गई, लेकिन दोनों एक ही बात नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति और रोग मुक्त होना दो अलग अलग बातें हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति यदि विशेष रोग से पीड़ित नहीं है तो वह स्वस्थ हो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। देखिए और विस्तार से पढ़ेंगे। हम किसी रोग के लक्षणों की अभिव्यक्ति के बिना भी अस्वस्थ हो सकते हैं। ज़रा सोचिए कि किस तरह से अस्वस्थ हो सकते हैं, कि हमको कोई बीमारी भी नहीं है लेकिन फिर भी हम अस्वस्थ हैं। किस तरह से, ज़रा सोचें। तो पहले हम इनमें दोनों में अंतर देख लेते हैं कि किस तरह से इस बात को कहा जा रहा है। स्वस्थ क्या है? यह पूर्ण रूपेण मानसिक, शारीरिक, सामाजिक तंदुरुस्ती की अवस्था है। और रोग मुक्त होना क्या है? यह असुविधा, शरीर में कुछ भागों में और उनके कार्यों में गड़बड़ी की अवस्था है। यानी कि शरीर में हल्का सा कुछ होता है तो अब भी कोई बीमारी नहीं है हमको। जैसे पेट में अगर हल्का सा दर्द है या फिर कुछ हमको अच्छा सा फील नहीं हो रहा, गुड फील नहीं हो रहा, तो उस समय हम कोई बीमारी से तो ग्रस्त नहीं है लेकिन हम स्वस्थ भी नहीं हैं। तो रोग मुक्त तो है पर हम स्वस्थ नहीं हैं, यानी कुछ असुविधा हमें हो रही है, डिस्कम्फर्ट में हम हैं। जब हम डिस्कम्फर्ट में होते हैं, कई बार ऐसे होता है कि हमारा मन नहीं कर रहा, हमारा शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा कुछ कार्य करने के लिए, तो उस समय क्या हम डॉक्टर के पास जाएंगे ठीक कोई बताने के लिए कि हमको ये बीमारी हो रही है? नहीं, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे को कोई रोग नहीं हो रहा, हम किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं हैं लेकिन हम स्वस्थ भी नहीं हैं। तो रोग मुक्त होना स्वस्थ होने जैसा नहीं है। स्वस्थ का मतलब क्या है? बिल्कुल बैलेंस्ड अवस्था है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से हम हर तरह से ऊर्जावान हैं, हमारा बेस्ट करने को तैयार हैं, हमारी जो स्थिति है वो कैसी है, हर तरह से बिल्कुल ठीक है, तो हम मानेंगे कि हम स्वस्थ हैं। अगर उसमें जरा सी भी गड़बड़ है, छेड़छाड़ है उस स्थिति में, तो वो स्थिति कैसी कहलाएगी? स्वस्थ नहीं कहलाएगी। वो रोग मुक्त तो है पर वो स्वस्थ वाली नहीं है। दूसरा हम देखते हैं, यह निजी होने के साथ साथ यांत्रिक व सामाजिक पर्यावरण पर भी निर्भर करता है। ये हमने भी पढ़ाई की, हमारे एटमॉस्फेयर पर भी निर्भर करता है, जबकि यह केवल व्यक्तिगत होता है। रोग मुक्त होना क्या है? व्यक्तिगत है। हमारे कोई बीमारी नहीं है पर हमको थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट है, तो वो क्या होता है? सिर्फ व्यक्तिगत होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति रोग मुक्त हो सकता है, लेकिन रोग मुक्त व्यक्ति स्वस्थ या अस्वस्थ दोनों हो सकता है। ठीक है। फिर है, स्वस्थ व्यक्ति ऊर्जावान होता है और जो चाहता है वो कर पाता है। जिस तरह की परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे भी प्रदर्शन की ज़रूरत होती है उस समय पर, तो स्वस्थ व्यक्ति कर पाता है। लेकिन रोग मुक्त व्यक्ति ज़रूरी नहीं है कि वो कर पाए। रोग मुक्त व्यक्ति का प्रदर्शन उसके वातावरण पर और उसके मनोभाव पर निर्भर करता है। उसके मन के भाव भी ऐसे, जब शरीर में थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट होता है तो उसके मन के भाव भी ऐसे हो जाते हैं कि वह करना नहीं चाहता, तो वो उसका असर उसके प्रदर्शन पर दिखाई देता है, उसकी परफॉर्मेंस पर दिखाई देता है कि वो व्यक्ति किस तरह का महसूस कर रहा है। कई बार हम व्यक्तियों को देखकर कह सकते हैं कि आज इसका मूड ठीक नहीं है। मूड भी इस बात में आ जाता है कि रोग मुक्त तो हैं पर हम अच्छे स्वस्थ नहीं हैं। जब हमारे मूड फ्लक्चुएट होते हैं, चेंज होते रहते हैं, तो हम स्वस्थ व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आ सकते। तो कुछ प्रश्न हैं वो देखते हैं जो हमको टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं। अच्छे स्वास्थ्य की दो आवश्यक स्थितियां बताइए। कब हम कह सकते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य होगा? वो दो स्थितियां कौन कौन सी हो सकती है जब अच्छे स्वास्थ्य को हम उपलब्ध हो सकते हैं?
तो दो स्थितियां कौन कौन सी होगी? जब पर्याप्त मात्रा में पोषक युक्त भोजन की उपलब्धता होगी। अगर अच्छे पर्याप्त मात्रा में और न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल होगा सभी के लिए, तो वो एक अच्छे स्वास्थ्य का द्योतक है। वातावरण की बेहतर स्वच्छता और साफ सफाई, हमारे चारों तरफ वातावरण कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, एकदम सैनिटाइज किया हुआ होना चाहिए। तो ये दो स्थितियां अगर होती है तो हम कह सकते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य हो सकेगा। दूसरा प्रश्न है, रोग मुक्ति की दो आवश्यक परिस्थितियां बताइए। मतलब कोई व्यक्ति रोग मुक्त हो, इसके लिए क्या आवश्यक परिस्थितियां हो सकती है? तो संतुलित आहार। अगर संतुलित आहार है, बैलेंस्ड डाइट है, जिसमें पोषक तत्व जितनी आवश्यकता है उस मात्रा में अगर आहार में, हमारी डाइट में उतने पोषक तत्व मौजूद हो, तो वो कहलाता है संतुलित आहार। अगर हम नियमित रूप से संतुलित आहार लें और सामुदायिक और व्यक्तिगत साफ सफाई का ध्यान रखें, तो हम रोग मुक्त रह सकते हैं, हमें कोई रोग नहीं होगा। तो ये रोग मुक्त होने की स्थितियां हैं। अगला प्रश्न है, क्या दोनों प्रश्न एक जैसे हैं? यदि या भिन्न है तो क्यों? अगर एक जैसे हैं तो क्यों, अगर भिन्न है तो क्यों? तो दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि स्वस्थ होना और रोग मुक्त होना दो अलग अलग स्थितियां हैं, दोनों बातें एक जैसी नहीं हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक स्थितियां और रोग मुक्त होना भिन्न है, लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। रोग मुक्त होना और स्वस्थ होना भिन्न तो है, फिर भी जुड़ी हुई हैं। यदि स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक स्थितियों को ध्यान में रखा जाए, उनको बनाया रखे कि भाई प्रॉपर खाना मिल रहा है और साफ सफाई रह रही है, तो हम अपने आप ही रोग होने की संभावना कम हो जाएगी, बीमार नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने समझा कि किस तरह से स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और स्वास्थ्य पे प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं जिस वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं। तो अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि बीमार होने के कौन कौन से कारण होते हैं। ये तो स्वास्थ्य के हो गए, स्वास्थ्य को हमने समझा कि स्वास्थ्य क्या होता है। अब हम अगले वीडियो में समझेंगे रोग कौन कौन से होते हैं, किस किस तरह के होते हैं, उनके क्या क्या कारण होते हैं, किस तरह से वो हमारे शरीर पर प्रभाव डालते हैं। इन विभिन्न बातों को हम समझेंगे और इससे हम समझेंगे कि हम एक बेहतर स्वस्थ जीवन को किस तरह से जी सकते हैं और हम अपने जीवन में उसको प्रयोग में ला सकते हैं, उनका पालन कर सकते हैं, हमारे जीवन में उनको, हमारी आदतों में उनको उतार सकते हैं। थैंक यू।